हेलो एवरीवन, मैं राशिद बसरी एंड वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के बाद आप लोगों को सबसे ज्यादा अपने रिजल्ट को लेकर टेंशन झेलना पड़ा। आपको इस बात की उलझन थी कि आपका रिजल्ट बनेगा तो किस बेसिस पर, क्योंकि ना तो सही से स्कूल खुले थे, ना पढ़ाई हुई थी, ना एग्जाम हुए थे और बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो ही गए थे। आज की इस वीडियो में मैं सीबीएसई के सर्कुलर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, क्योंकि इन पॉइंट्स का आपके फ्यूचर पर और करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो स्किप बिल्कुल मत करना। पहले ये समझ लो कि रिजल्ट कमेटी क्या है और ये कैसे बनेगी। क्लास 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट के लिए हर सीबीएसई स्कूल को मार्क्स लिस्ट बनानी होगी। ये मार्क्स लिस्ट एक कमेटी बनाएगी जिसे रिजल्ट कमेटी कहते हैं। रिजल्ट कमेटी में टोटल 8 मेंबर्स होंगे। स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के 5 टीचर्स और स्कूल के बाहर और आसपास के स्कूल के 2 टीचर्स। स्कूल के 5 टीचर्स में एक मैथ के टीचर होंगे, एक साइंस के टीचर होंगे, एक एसएसटी के टीचर होंगे, एक इंग्लिश के टीचर होंगे और एक हिंदी के टीचर होंगे। ये रिजल्ट कमेटी हर स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देगी और लिस्ट बनाएगी और इसी लिस्ट के बेसिस पर आगे जाकर क्लास 10 के स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेरी, जिन स्कूल्स में कोई एग्जाम ही नहीं लिया गया है या फिर कुछ एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं और कुछ ऑफलाइन, तो उनका क्या होगा और ऐसे स्कूल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट और मार्क्स कैसे लगेगा। देखो, यहाँ पर सर्कुलर में पॉइंट नंबर 11 में सीबीएसई ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स किसी भी रीजन से इन एग्जाम में नहीं अपीयर हुए होंगे तो उनका रिजल्ट कैसे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, ध्यान से सुन लो। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो इस बारे में रिजल्ट कमेटी कोई डिसीजन लेगी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई क्राइटेरिया डेवलप करेगी और उसी क्राइटेरिया पर वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 80 मार्क्स का असेसमेंट करेगी। अगली क्वेरी है, अगर कोई कैंडिडेट किसी भी असेसमेंट में अपीयर नहीं हुआ तो उसका मार्क्स कैसे लगेगा, उसका रिजल्ट कैसे फॉर्म होगा। सीबीएसई ने इसके लिए भी सर्कुलर में एक्सप्लेन किया। सीबीएसई ने क्लियर कर दिया कि कोई कैंडिडेट किसी भी रीजन से स्कूल के किसी भी असेसमेंट में, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, मिड टर्म या प्री बोर्ड किसी में भी अपीयर नहीं हो पाया होगा तो स्कूल उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन या टेलीफोनिक 1-to-1 टेस्ट लेगा और तब उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर तुम में से किसी ने भी स्कूल का कोई भी एग्जाम इस सेशन में नहीं दिया हो तो स्कूल से कांटेक्ट करके इस इशू को सॉर्ट आउट कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसेबल्ड भी हैं, जैसे ब्लाइंड या पैरालाइज्ड या पोलियो अफेक्टेड, और वो स्कूल के किसी भी असेसमेंट या एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, तो उनका क्या बनेगा। इसका सॉल्यूशन भी स्कूल ही निकालेगा। इसके लिए स्कूल पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट या ऐसी ही दूसरी एक्टिविटी की मदद से उन स्टूडेंट्स का असेसमेंट करेगा और मार्क्स फॉर्म करेगा। अगली क्वेरी, किसी स्टूडेंट ने 5 मेजर सब्जेक्ट्स ना लेकर दूसरे सब्जेक्ट्स लिए हैं या फिर 5 मेजर सब्जेक्ट्स तो लिए हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा में भी एक सब्जेक्ट रखा है, तो उसे मार्क्स कैसे मिलेगा। मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। रिजल्ट कमेटी बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालेगी और उस एवरेज मार्क्स को उन सब्जेक्ट को अलॉट कर देगी। अब ग्रेस मार्क्स की क्वेरी बनती है। तुम पूछोगे कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो देखो, सर्कुलर में पॉइंट नंबर 22 में सीबीएसई ने पूरी तरह से इस बात को भी क्लियर कर दिया है। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में पूरी तरह क्लियर लिखा है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। रिजल्ट को फाइनल करते टाइम सीबीएसई ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी को अप्लाई करेगा और उन स्टूडेंट्स को ग्रेस देगा जो 1 या 2 या 3 मार्क्स से किसी सब्जेक्ट में फेल कर रहे होंगे। पासिंग मार्क्स 33 है, किसी स्टूडेंट को 31 आएगा तो सीबीएसई उसे 2 मार्क्स का ग्रेस दे सकता है और उसे पास कर देगा। अब मान लो ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किया तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो सीबीएसई ऐसे स्टूडेंट को कंपार्टमेंट लगा देगा और उस कैंडिडेट को कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर होकर अपना सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगली क्वेरी बनती है कि कंपार्टमेंट एग्जाम कब और कैसे होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट के बाद होगा। रिजल्ट के कितने दिनों के बाद होगा ये सीबीएसई ने नहीं बताया है, बट इस बार स्कूल ही कंपार्टमेंट एग्जाम लेगा। एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीबीएसई द्वारा पब्लिश किए गए सैंपल पेपर के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड होंगे। एक क्वेरी और आती है, इन केस स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किया तो क्या उसे 11 में अलाउ किया जाएगा। तो सीबीएसई ने इस पर भी बहुत ही छूट दी है। ऑफ कोर्स उसे अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसे कंपार्टमेंट क्लियर करना होगा। अगर वो कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाया तो उसे 11 से हटा दिया जाएगा, उसे 11 में कंटिन्यू करने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी, इफ किसी स्टूडेंट ने क्लास 10 में बेसिक मैथ लिया तो क्या वो 11 में मैथ ले पाएगा, यानी 11 का मैथ ले पाएगा।
तो सीबीएसई ने कहा है कि कुछ छूट दी गई है और कुछ स्पेशल केस में ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 11 में मैथ पढ़ सकते हैं। क्लास 11 में स्टूडेंट्स स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करेंगे और उन्हें कौन सी स्ट्रीम मिलेगी? तो स्टूडेंट अपनी पसंद की कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, वो बिना किसी स्ट्रीम के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट पीसीएम या पीसीबी ही चूज करे, वो हिस्ट्री के साथ मैथ और म्यूजिक भी सिलेक्ट कर सकता है। प्राइवेट या पत्राचार या फिर सेकंड चांस कंपार्टमेंट के कैंडिडेट्स का रिजल्ट कैसे आएगा? सीबीएसई ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस इतना क्लियर किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जल्द ही एक सेपरेट असेसमेंट स्कीम आएगी। ये स्कीम कब तक आएगी, इस बारे में सीबीएसई ने कुछ भी इंडिकेट नहीं किया। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।